कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर गए हैं कोयटा और मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मैं भी जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर से सबसे पहले सवाल ये है कि जब एक धमाका हुआ था और सारे तकरीबन जो एक कम्युनिटी थी वकला की, वो क्रीम जो वकला की थी वो उसमें शहीद हुई, तो क्या किया गया उसके मुतल्लिक? क्या उसके कोई रिजल्ट्स आए, कोई पता चला पीछे कौन है? और अगला सवाल फिर इधर से निकलता है कि जब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दहशत गर्दी कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और ये नून लीग के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगला सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने क्यों नहीं इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर उठाया कि जो हिंदुस्तान का मुदाखलत है बलूचिस्तान में, जो कि कराची में इनकी MQM अल्ताफ हुसैन की MQM से लिंक्स साबित हो गई, रॉ की और MQM की, उसके ऊपर क्यों कोई इन्होंने बात नहीं की इंटरनेशनल फोरम पे? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन जब गए तो उन्होंने गुलभूषण यादव के ऊपर बात की? क्यों नहीं उन्होंने कहा, जो इतनी बड़ा एक मौका मिला था कि हिंदुस्तान को भी उनसे जवाब तलब करते इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर ने बात की? और हर जगह जबकि नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने में। अभी चाइना ना होता तो अभी ये जो बहुत बड़ा फोरम हुआ था उसमें अगर चाइना पाकिस्तान के साथ ना खड़ा होता तो वो डिक्लेयर करवा गए थे पाकिस्तान को कि ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से है। हर फोरम के ऊपर वो ये कहते हैं, हर फोरम पे, जबकि नवाज शरीफ के से जुबान निकलती नहीं है। मुश्किल से जब ये बोले यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के ऊपर, तो जब ये बोले भी तो नरेंद्र मोदी ने कहा ये नवाज शरीफ रहील शरीफ की जुबान बोल रहा है, ये नहीं कहना चाहता था कश्मीर के ऊपर जो कह गया। मेरा ये कंटेंशन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, नवाज शरीफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए पाकिस्तान के लिए। मैं ये वसूख से कहता हूं सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि उनकी और उनकी गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम है, पैनामा में नवाज शरीफ की करप्शन को बचाना। पैनामा के अंदर जो पैनामा की जो लीक्स थी उसमें मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि इल्जामात नहीं लगे, इनकी करप्शन के सबूत दिए गए हैं। और 7 महीने से इनकी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है सिवाय नवाज शरीफ की करप्शन को बचाना। डिफेंस मिनिस्टर का काम होना चाहिए था कि जवाब देते, जब पाकिस्तान को हर फोरम के ऊपर बुरा भला कहता है नरेंद्र मोदी, कोई मौका नहीं छोड़ता कि जनाब जो दहशतगर्दी हो वो पाकिस्तान जिम्मेदार है उसकी। यानी कि जो कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं उसका रद्द अमल नहीं है बल्कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। जबकि यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर का सिर्फ काम ये है कि नवाज शरीफ की करप्शन के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगाना, कोई बात नहीं करता, कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जनाब बताएं, उनसे जवाब तलब करें जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है। मैं इसी के साथ अब, और ये बड़ा रेलेवेंट है कि जो सिक्योरिटी लीक्स हुई और जो हमारी फौज को बदनाम किया गया उन सिक्योरिटी लीक्स की वजह से, मैं सवाल पूछता हूं कि अब तक क्यों नहीं वो लोगों के नाम सामने आए? हम सब पाकिस्तानी कौम चाहती है कि एक वाज़े तौर पे एक चीज नजर आ गई है कि हिंदुस्तान में एक नई डॉक्ट्रिन आ गई है, और वो डॉक्ट्रिन ये है कि मिलिटरीली तो वो पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, तो न्यूक्लियर आर्म स्टेट को तो मिलिटरीली नहीं कोई ख़त्म कर सकता। लिहाजा एक नज़र आ रहा है कि वो अंदर से पाकिस्तान को इम्प्लोड करवा रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, कैओस हो, पाकिस्तान के अंदर कोई रिफॉर्म्स ना हो। एक रिफॉर्म मूवमेंट चल रही है कि जनाब इस मुल्क के अंदर करप्शन के खिलाफ, तो ये कामयाब ना हो। ये भी एक मुझे हिंदुस्तान की डॉक्ट्रिन का हिस्सा नजर आ रहा है कि अजीब चीज होती है कि जब कोई इवेंट करने लगते हैं, और हम तो एक यही कोशिश कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगी तो मुल्क को आगे बढ़ेगा, तो हम जब कुछ करने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये जब डॉक्ट्रिन नजर आ रही है और ये वाजे हो गया कि डॉक्ट्रिन है हिंदुस्तान से, तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्यों इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि
क्यों नहीं उन लोगों का नाम दिया जाता जिन्होंने ये सिक्योरिटी लीक्स की थी? ये इसलिए जरूरी है कि पता चले ये कौन है मुल्क मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि ये वही जबान बोल रहे हैं जो मूडी की जबान है। नवाज शरीफ की ये जो सिक्योरिटी लीक्स हुई हैं, जिसमें जिम्मेदार तो नवाज शरीफ को होना चाहिए, गवर्नमेंट के हेड वो हैं, तो वो वही जबान है इस सिक्योरिटी लीक्स में जो अखबारों में छपी है, जो नरेंद्र मोदी की जबान है। और कल जो कि स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने जो जबान इस्तेमाल किया पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ, तो ये तो हमारे दुश्मनों की जबान है। इसलिए जरूरी है फौरी तौर पे हम डिमांड करते हैं कि उन लोगों को सामने लाया जाए, क्योंकि सारा कुछ कनेक्टेड है। दहशत गर्दी और करप्शन कनेक्टेड है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ बार बार कहते रहे हैं कि करप्शन और दहशत गर्दी का एक गठजोड़ है, ये दोनों साथ साथ जा रही हैं। और इसलिए पहले तो इधर से शुरू करें ना, जो सिक्योरिटी लीक्स है। आप चुप करेंगे नहीं, मैं बात कैसे करूं? तो जब तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं करते लिंक कि ये जो सिक्योरिटी लीक्स जो हुई हैं, ये कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसके बाद ही पता चलेगा आगे कि ये जो गवर्नमेंट का रवैया है हिंदुस्तान से, इसका क्या कनेक्शन है। हम पता चलवाना चाहते हैं कि क्या वजह होती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट मुश्किल में आती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह हम इसको पुश भी करेंगे, और मैं आप जाऊंगा आज दोपहर को कोयटा, और हमने एबटाबाद जाना था आज, लेकिन हम वो कैंसिल कर रहे हैं। कोयटा जाएंगे और वहाँ बलूचिस्तान के लोगों को, कोयटा के लोगों को बताएंगे कि सारा पाकिस्तान उनके साथ है, और हम डिमांड करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि पता चला इसके पीछे कौन है, कौन कर रहा है। और ये जो अगर अफगानिस्तान से ये प्लानिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान का हाथ पीछे है। हिंदुस्तान, जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही है, तो इसका मतलब कि इसके प्रोब करना चाहिए और गवर्नमेंट को फौरी तौर पर स्टैंड लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करके, और फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान का हाथ है हमें डिस्टेबलाइज करने का, कराची में भी और बलूचिस्तान में भी, जो कि गुलबशन यादव ने ये सारी वाज़ेह तौर पे बातें कही थी। जी एक मैं वजाहत करना चाहता हूँ। हुकूमत जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि तहरीके इंसाफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दावत दे रही है 2 नवंबर को, ताकि यहाँ अमन अमा की सूरत हाल क्रिएट की जाए। ये सरकारी प्रोपेगेंडा है, हम उसको रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड आपके सामने है, जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, फैमिलीज को दावत देते हैं, वो तशद्दुद की सियासत नहीं करते। हमने वायलेंस को हमेशा मुस्तरद किया है, हमने एक्सट्रीमिज्म के हमेशा खिलाफ बात की है, और हमने कभी किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को दावत नहीं दी। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है, उनकी अपनी तंजीम है, उनका अपना एक फ़लसफ़ा है, अपनी सोच है। वो अपना प्रोग्राम 28 को कर रहे हैं, 100 करें, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से उनको कोई दावत नहीं है। और जो है शोहदा फाउंडेशन है या दिफाई काउंसिल है, हमने किसी को दावत नहीं दी। हम दावत किसको दे रहे हैं? हम दावत दे रहे हैं पाकिस्तान के मजलूम लोगों को, जो करप्शन से तंग है, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक है, किसी तबके से ताल्लुक है। हम दावत दे रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, तुलबा को, खवातीन को, उन तबकात को जो इस मुल्क में तब्दीली चाहते हैं। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। ये प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। गवर्नमेंट, ये डिफेंस मिनिस्टर ने, उसने ये बड़ी गैर जिम्मेदार और एक झूठी स्टेटमेंट दी कि जनाब मिलिटेंट विंग्स को बुला रहे हैं और लोगों को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को बुला रहे हैं। मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं कि जब भी हम कोई जलसा करने लगते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, हमेशा कहते हैं कि जी दहशतगर्द हमला होने लगा। पिंडी में हम शुरू करने लगे तो वहां का जी खतरा है आपको, दहशतगर्दों से खतरा है। लाहौर में हम करने लगे, रायबंड, फिर कह दिया कि जी बड़ा रॉ का खतरा है आपको, वो कोई दहशतगर्दी करेंगे। अब फिर ये लोगों को डराने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया कि जी मिलिटेंट विंग्स को बुला रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स को बुला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम फैमिलीज को बुला रहे हैं, हमारे घर की औरतें आएंगी, हमारे फैमिलीज आएंगी,
स्टूडेंट्स आएंगे इसके अंदर, तालिब इल्मों को ख़ास तौर पे दावत है, उनका फ्यूचर एट स्टेक है, किसानों को बुला रहे हैं, मजदूरों को बुला रहे हैं, हम हर तब प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, हम सारे उस पाकिस्तान के तबके लोगों को बुला रहे हैं जो तंग आए हुए हैं इस करप्शन के निज़ाम से, जो कि करप्ट माफिया से निजात हासिल करवाना चाहते हैं, आज़ादी लेना चाहते हैं, हम उन सब को बुला रहे हैं। ये बताइएगा, इसका इलेक्शन प्लान बना